हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइज। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोगों की महफिलों में आपकी बात क्यों होती है। लोगों की महफिलों में आखिर आपकी बात क्यों होती है, क्यों हो रही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्राउन स्टोन एंड सेकंड पाइल है व्हाइट क्रिस्टल स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के थ्रू पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है, 15 रुपीज से ओनली स्टार्ट होती है। कोई भी पर्सनल रीडिंग मुझसे आसानी से ले सकता है, इसके लिए ही मैंने 15 रुपीज रखे हैं। तो आप आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आपको मुझे सिर्फ मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है, शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में होता है। तो उसमें भी आप फ्री में अपना क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। तो बहुत ही इजी वे में आपको अपने पर्सनल जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की महफिलों में आपकी बात क्यों होती है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए लोगों की महफिलों में उनकी बात क्यों होती है। यूनिवर्स, डिवाइन, पर्सनल रीडिंग 15 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ रखे हैं, 50 रुपये रखे हैं, जिससे कोई भी आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सके। इसके लिए तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाइल 1, लोगों की महफिलों में आपकी बात क्यों होती है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया, 10 ऑफ सॉर्ड्स, गुड, द एम्परर, 6 ऑफ कप, 9 of Pentacles, 2 of Cups, the Magician, the Wheel of Fortune, Queen of Swords एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है 3 of Wands। वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 of Pentacles। तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो मैंने एनर्जी बताई है वो परमानेंट एनर्जी आई है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ 80% है और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 60% है, क्योंकि यहाँ वेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा गहरी है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। अब हमारा सवाल है लोगों की महफिलों में आपकी बात क्यों होती है, क्योंकि आप इस तरीके के पर्सन हो जिनको किसी भी तरह कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल और दी एम्परर ही बता रहे हैं कि चाहे आपके लिए कोई भी बातें हो रही हो, आपको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद चाहते हो कि मेरी बातें दूर दूर तक जानी चाहिए, दूर दूर तक लोगों को पता होनी चाहिए, मेरे बारे में हर तरीके से लोगों को पता होना चाहिए।
ये आपके अपनी खुद की एक सोच है, जिसकी वजह से आप खुद चाहते हो कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में बातें करें, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ने की कोशिश करें और हर तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन बढ़े, एक भागीदारी हो, पार्टनरशिप हो, दूर दूर से लोग मुझे मिलने आए, ये सब कुछ आप खुद चाहते हो। वो यहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से नज़र आ रहा है, जिसके चलते लोगों की महफिलों में आपकी बात होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आप खुद भी चाहते हो, इस वजह से होती है। और यहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से भी होती है। यहाँ आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मार्वेलस और स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी जो है वो लोग देखते रह जाते हैं। यहाँ आपके बारे में ये भी है कि आप कभी कभी बहुत ही चतुराई और चालाकी से अपने काम को बहुत ही आसानी से निपटा देते हो, ऐसा लोगों का मानना है। जो वो सोच भी नहीं सकते हैं, इस तरीके की बड़ी बड़ी डील करना भी आपको बहुत ही चुटकियों का खेल है आपके लिए, ऐसा भी लोग मानते हैं। आप हर एक पर्सन के साथ बहुत ही कैजुअल और बहुत ही जेन्युइन वे में उनके साथ मिलते जुलते हो, लेकिन कोई आपके साथ बहुत ही घमंड और बहुत ही अपने एक बुरा व्यवहार या फिर गलत तरीके से आपके साथ पेश आने की कोशिश करता है, तो आप उनको भी जवाब देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। वो आपकी पर्सनालिटी में ही नज़र आता है। कोई आपके साथ यहाँ बुरा व्यवहार करे, ऐसा तो यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि लोग आपकी पर्सनालिटी से इतना ज़्यादा डरते हैं कि लोग आपको समझाना भी नहीं चाहते हैं, लोग आपको कुछ बताना भी नहीं चाहते हो और कहना भी नहीं चाहते हैं। लोगों की महफिलों में आपकी कई सारी बातें होती है कि आप बहुत ही एक जुल्मी इंसान भी हो, ऐसा भी उनको लगता है। आपके अंदर दया नहीं है, ऐसा भी लोगों को लगता है। आप बहुत ही कम हमदर्दी दिखाने वाले या दया दिखाने वाले पर्सन हो। आप लोगों के साथ मिलते जुलते ज़रूर हो, लेकिन अपने मतलब से ही मतलब रखना आपको आता है, ये भी लोग जानते हैं। आपको ज़्यादा लोगों की एक बातों में, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, वो तो यहाँ नज़र नहीं आता है। यहाँ लोगों की महफिलों में आपकी बात ये भी होती है कि आपकी किस्मत, आपकी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस वजह से शायद आप अभी इस मुकाम के ऊपर हो और कहीं सारे आपके जीवन में जो दुख दर्द है वो बिल्कुल भी नहीं है अभी। लेकिन आपकी एक पर्सनालिटी से लोगों को ये भी लगता है कि कई हद तक आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी दशा और हालातें देखे हैं जिसकी वजह से अभी आप बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही अपने मतलब से काम रखने वाले इंसान बन चुके हो। यहाँ आप स्वार्थी नहीं हो, लेकिन जिनके साथ जुड़ते हो वो दिल से जुड़ते हो और जब तक जुड़ते हो तब तक उनको एक सपोर्ट भी करते हो। एक आपका मोरल सपोर्ट लगातार रहता है, लेकिन जैसे ही उनके साथ आपकी जो भी वर्क है, जो भी डील है वो ख़त्म हो जाती है, तब उसके साथ आप फिर से कांटेक्ट में नहीं आते हो। उनके लेकर आपके दिल में एक कई हद तक अच्छी फीलिंग रहती है, लेकिन आप उनके साथ एक पूरी लाइफ टाइम जुड़ने की कोशिश करते हो या उनके साथ कनेक्शन में रहने की कोशिश करते हो, ऐसा यहाँ नज़र बिल्कुल भी नहीं आता है। इस वजह से भी लोगों की महफिलों में आपको लेकर बातचीत होती है कि जब इनके साथ हम डील कर रहे थे, जब उनके साथ हम कनेक्शन में थे किसी वर्क के थ्रू, तब वो इंसान हमारे साथ बहुत एंगेज था, बहुत आसानी से बातचीत कर रहा था। लेकिन फिर अब हम उनके साथ किसी भी भागीदारी में या किसी भी वर्क के थ्रू जुड़े नहीं हुए, तब वो इंसान हमारे साथ कटा कटा सा रहता है, ज़्यादातर बातचीत करना पसंद नहीं करता है और कहीं हद तक कम ही जवाब देता है। इस तरीके से भी लोगों को लगता है। यहाँ आपको लेकर ये भी बातें होती है जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, घमंड है, मगरूरी में जीते हो अपनी लाइफ को, अपने आप में ही अपने डिसीज़न को ही बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हो और उसके मुताबिक ही चलते हो। दूसरों की बातें सुनते ज़रूर हो कई हद तक, लेकिन इतनी ज़्यादा सुनने की आदत या टेव आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी वो मानते हैं। यहाँ आप अभी एक स्टार की पोजीशन में हो, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों की महफिलों में आपको लेकर फर्स्ट जो बातें होती है वो यही है कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं और ये जो उन्होंने अपनी छवि को
लोगों के सामने अपनी प्रतिभा को रखा है, अपनी छवि को रखा है, इसके चलते ही वो आज बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है, इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं। आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो, बहुत प्यार करते हो, उनको इम्पोर्टेंस देते हो, उनके लिए हर तरीके से हर कुछ करने के लिए तैयार हो, तो इसके लेकर भी लोगों की महफिलों में बातचीत होती है कि ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी है। ऐसा ही नहीं है कि वो अपनी चीज़ों में मशगूल रहता है, अपने ही एन्जॉयमेंट में मशगूल रहता है, ऐसा भी नहीं है। वो अपनी फैमिली को भी देख रहा है, फैमिली की एक कंसिस्टेंसी भी रख रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी से निभा रहा है, ऐसा लोग आपको लेकर बोलते हैं। यहाँ फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, लेकिन आसपास के जो भी कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप एंड द स्टार, तो ये जो 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को पूरी तरीके से डाउन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके लेकर ये भी बोलते हैं कि कहीं हद तक आप झूठा नकाब लगाकर घूम नहीं रहे हो, और ये बात हमें कहीं हद तक बहुत अच्छी लगती है। आप अपने आप में जो कुछ भी हो, चाहे एटीट्यूड है, चाहे घमंड है, या चाहे बेरुखी है या रूडलीनेस है, जो भी है वो अपनी पर्सनालिटी में दिखा रहे हो। नकाब पहनकर हमारे साथ एक दुगलापन या दो तरीके की छवि अपने आप में नहीं रख रहे हो, ऐसा लोग मानते हैं। तो यहाँ है कि लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि आप दुगलापन नहीं दिखा रहे हो, अपना झूठा और मतलबीपन नहीं दिखा रहे हो, जो भी है वो अपने व्यवहार में, अपने रिश्तों में रख रहे हो, कनेक्शन में रख रहे हो, और बहुत ही एक एहतियात तरीके से इन्वॉल्व भी हो रहे हो, ऐसा लोग मानते हैं। तो लोगों की महफिलों में आपको लेकर एक हर तरीके की, हर टाइप की बातें हो रही है कि हर एक इंसान को आपके अंदर एक अलग नई क्वालिटी नज़र आ रही है। हर तरीके से वो अलग अलग चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और उनको ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे वो एक आपकी एक बहुत ही रूडली पर्सनालिटी हो या बहुत ही सहज वाली पर्सनालिटी हो, दोनों ही पर्सनालिटी लोगों को बिल्कुल पसंद आ रही है, वो यहाँ नज़र आता है। इस वजह से मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी है, इसके लिए आप खुद ब खुद जिम्मेदार हो, ऐसा लोगों का मानना है। और डेफिनेटली इस वजह से ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जब आप उनके सामने होते हो तब उनके दिल में आपको लेकर इम्पोर्टेंस, महत्वता होती है, क्योंकि आपने अपने जीवन को खुद ब खुद बदला है, खुद ब खुद अपनी एक अवेयरनेस से बदला है, खुद ब खुद अपनी मेहनत से बदला है, इस तरीके का लोगों का मानना है। इस वजह से दी एम्परर की पोजीशन भी कहीं ना कहीं लोग देखते हैं, एक पावर और बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी बातों को रखने वाले पर्सन, स्ट्रिक्ट तरीके से। और जिन लोगों के साथ आपका एक मिलना जुलना होता है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि आप बहुत ही सरल और बहुत ही खुश मिजाजी और एक अंडरस्टूड करने वाले इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। अब यहाँ लास्ट कार्ड 3 ऑफ फ्रेंड की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे ही बैठे हुए हो, ऐसा भी नहीं है। आप कई सारी चीज़ों को देख रहे हो, उसके लेकर नॉलेज गेन कर रहे हो, इसको लेकर एक डिस्कवरी कर रहे हो, अपने तरीके से बहुत सारी खोज कर रहे हो, जिससे आप अपनी प्रतिभा को और ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत बना सको, बहुत ही अमेजिंग बना सको। इसके लिए आपका हर तरीके का पर्पस आपके दिलो दिमाग में हमेशा रहता है, ऐसा लोगों का मानना है। आप हर रोज़ की एक टाइम शेड्यूल के मुताबिक सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लोगों का मानना है, जिसकी वजह से ही आपके पास अभी बहुत कुछ है। आपके जीवन में इस तरीके की परिस्थितियाँ वाकई में पहले थी, लेकिन आपने खुद ब खुद इस परिस्थिति को बदला है, और आप अभी इस परिस्थिति में हो कि आपके पास कहीं हद तक हर तरीके की चीज़ें हैं, और अभी आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे मोमेंट में, अच्छे खूबसूरत एंजॉय करते हुए बिता रहे हो। तो वाकई में आपकी एक जो पर्सनालिटी है वो अभी खिल कर बाहर आ रही है।
लोगों की महफिल में आपको लेकर हर प्रकार की बातें हो रही है और इससे आपको तो कहीं से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे आपको लेकर कुछ भी बातें बोल रहे हो, इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ये रीडिंग इस वजह से देखने आए हो कि आपकी एक पर्सनालिटी लोगों के सामने कैसी आ रही है, इसके लिए ही आप ये रीडिंग देखने आए हो। बाकी आपको यहाँ चाहे लोग कुछ भी आपको लेकर अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले, इससे तो आपको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अंडरस्टैंड करते हुए अभी यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आते हो। लोगों की हर प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू को स्वीकार करते हो और उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। उसके लिए बुरा नहीं मानते हो और गलत नहीं सोचते हो। हर एक की अपनी राय है, अपनी सोच है, उनका एक कहना है, बोलना है, तो इसके लिए मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने आप में क्या करना है और कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो मुझे किसी दूसरे इंसान को या दूसरे लोगों को क्लैरिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप मानते हो। तो यस, यहाँ आपने ब्राउन स्टोन चूज़ किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों की महफिलों में चाहे आपको लेकर किसी भी तरह कोई भी बातें हो रही हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अपने आप में, अपने वजूद में, अपने अस्तित्व में सही रहना है। इसके लेकर पूरी तरीके से क्लियर कट हो। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है लास्ट में। इसका मतलब ये होता है कि लोगों की महफिलों में आपकी बातें होती है, इसको लेकर लोग ये भी मानते हैं कि आपने बहुत ही नज़दीकी से अपने वक्त को देखा है, तभी तो आप इस पोजीशन में अभी हो। गुड। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की महफिलों में आपकी बातें क्यों होती है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए लोगों की महफिलों में उनकी बातें क्यों होती है। पर्सनल रीडिंग 15 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 50 रुपये से स्टार्ट होती है। कोई भी आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकता है। मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ से स्टार्ट की है, जिससे सभी लोग पर्सनल रीडिंग का लाभ ले सके। आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल। ये तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल टू, लोगों की महफिलों में आपकी बात क्यों होती है। द स्टार, वेरी नाइस एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओके। 10 ऑफ वैंड्स, इमेज कॉन्शियस इंसान हो आप। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, बहुत फ़र्क पड़ता है आपको, ये जिस किसी की भी पाइल है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, अमेजिंग, वेरी नाइस एनर्जी। डेविल के नीचे द सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप, वेरी नाइस, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट। यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। परमानेंट एनर्जी आई है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ जो एनर्जी आई है वो है 80%। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो सिर्फ 60% ही है। लोगों की महफिलों में आपकी बात इस वजह से होती है क्योंकि आप, जो मैंने कहा स्टार्टिंग में, इमेज कॉन्शियस इंसान हो। आपको अपने व्यक्तित्व को लेकर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लोगों की नज़र में आप बहुत ही क्लियर कट रहना चाहते हो कि लोग मेरे बारे में इस तरीके की ही बातें करनी चाहिए, जो मैं सोचता हूँ, मेरे लिए कोई नेगेटिव या बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये आपके पहलू है, ये आपके अपनी एक सोच है जिसके मुताबिक ही आप रहते भी हो।
आप दूसरों की नज़र में अच्छे रहने की कोशिश लगातार आपकी बनी रहती है। आप यहाँ क्लैरिफाई करते हो ऐसा भी नहीं है, बार बार किसी इंसान को समझा रहे हो कि मैं इस तरीके का इंसान हूँ, वैसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहते हो। लेकिन आप एक ही बार में अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखाना जानते हो। बहुत ही समझदारी से, मैच्योरिटी से काम लेने वाले पर्सन हो और जिम्मेदारी कूट कूट के आपके अंदर भरी हुई है। आप अपनी फैमिली को लेकर भी जिम्मेदारी लेते हो। अपनी जो भी आपके आसपास के इर्द गिर्द जो भी एक आपकी परिस्थितियां है, इसके हर तरीके की जिम्मेदारी आप लेना बखूबी से जानते हो। आपको जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, ऐसा भी यहाँ है। आप हर एक जिम्मेदारियों को बहुत ही खुशी से और बहुत ही डिटर्मिनेशन से और बहुत ही कॉन्शियस तरीके से ध्यान देते हुए निभाते हो, जिससे लोग मेरे बारे में अच्छी बातें ही बोलने चाहिए, मेरी जिम्मेदारी को लेकर बातें बोलने चाहिए, मेरे अच्छी क्वालिटी को लेकर बातें बोलने चाहिए, ऐसा आपका मानना है। और सच में लोग आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी को लेकर भी बोल रहे हैं। लोगों की महफिलों में ज़्यादातर आपकी बातें यही होती है कि आप ज़िम्मेदार पर्सन हो, आप हर एक चीज़ को संभाल सकते हो, अपनी फैमिली को संभालना आपको आता है, अपने जीवन में पैसों को कैसे कमाना है वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर आप डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, उसका सामना करते हो और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ख़राब परिस्थिति को ठीक करने के लिए बहुत सारी कोशिश करने के लिए भी तैयार हो और हर एक चीज़ में अपने इन्वॉल्वमेंट रखते हो। आपकी अपनी कम्युनिटी में हो, आपके अपने समाज में हो, हर तरीके से अपने पहलू को सामने रखने वाले एक बहुत ही पसंदीदा इंसान हो, वो यहाँ नज़र आता है। लोग आपको पसंद करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपको माने और लोग आपके हर तरीके से वाहवाही करें, तारीफ़ करें, ये आप सब कुछ चाहते हो। जो मैंने कहा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ही मैंने कह दिया है कि आप एक इमेज कॉन्शियस इंसान हो। आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग आपको लेकर क्या बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने हर एक पहलू में अपने आप को स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग तरीके से रखना जानते हो। यहाँ अपनी एक वजूद को, अपने अस्तित्व को इतने अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखते हो कि लोग आपकी बात में सच में आ ही जाते हैं। लोग सच में आपको वैसा इंसान समझने ही लगते हैं जिस तरीके से आप उनके साथ हल्के फुल्के वे में, जेन्युइन वे में, नेचुरल तरीके से, अच्छे व्यवहार से, अच्छा रिश्ता रखने में बहुत ही एक कैजुअल दिखाते हो। वो सच में लोगों के ऊपर आपकी एक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आप किसी भी इंसान के साथ एक बार भी बातचीत करते हो तो लोग आपको सच में मानने लगते हैं कि आप इस तरीके के पर्सन हो, इस तरीके का वटुणक रखते हो, बहुत ही अच्छे से बातचीत करते हो, अच्छा पर्सन है नेचर वाइज, ये हमें काम आ सकता है, इसके साथ ज़्यादातर बातचीत हो सकती है, ये सब कुछ लोग मानने लगते हैं। और सच में आप यही चाहते हो कि लोग मेरे लिए इस तरीके का ही एक विचार रखें, इस तरीके की ही सोच रखें, ये आप सच में चाहते हो। इस वजह से यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप सब कुछ देखने की वजह से आपके पैसे भी खर्च होते हैं। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी आप पैसों को जितना बचाना चाहिए उतना नहीं बचा पाते हो, क्योंकि जो मैंने कही हर तरीके की आपके आसपास के लोगों की भी आप हेल्प करते हो, आसपास के लोगों की भी मदद करते हो, उनको जो चाहे वो देते हो, कभी कभी तो आप उनको पैसों की भी हेल्प करते हो, जिसकी वजह से लोग नहीं आपके गुण नहीं गाने चाहिए वो भी गाने लगते हैं। यानी लोगों के दिल में जगह बनानी आपको सच में आता है और लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए खुद को लुटा देते हो, ये भी है यहाँ। इस वजह से आप इस एनर्जी में आ जाते हो। आपको पता है, आपको इतना, मैं यहाँ सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी कि इतना ज़्यादा इमेज कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की सोच वाकई में बदलती रहती है और वाकई में लोगों की सोच कब कहाँ किस तरीके की बदलेगी वो आप भी नहीं जान सकते हो और कोई भी नहीं जान सकता है।
तो इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपके पैसे ज़्यादातर खर्च होते हैं, या आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, वो भी आपको संभान नहीं रहता है, आपको बिल्कुल भी भान नहीं रहता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और लास्ट इस वजह से ही फूल की एनर्जी आई है कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मैं इस तरीके का इंसान हूँ, मुझे देखो, मैं सब कुछ संभालता हूँ, मुझे सब कुछ संभालना आता है, मैं हर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, मैं अच्छा व्यवहार रखता हूँ, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, लोगों को मैं समझता हूँ, लोगों के साथ मेरी एक बहुत अच्छी गहरी अंडरस्टैंडिंग है। ये सब कुछ आप लोगों को दिखाने के चक्कर में सब कुछ लुटा भी देते हो, पैसे भी लुटा देते हो, अपना वक्त भी लुटा देते हो, और अपने एक स्वाभिमान भी कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो इतना ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होना आपके लिए भी हानिकारक है। और लोग जो आपको लेकर महफिल में बातचीत कर रहे हैं, वो इसको लेकर यही कह रहे हैं कि आपको हर तरीके से तारीफ चाहिए, अच्छा व्यवहार चाहिए, लोग आपके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करे, आपके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करे, कोई आपके साथ बुरा भला ना बोले, कोई आपके साथ गलत व्यवहार ना करे, ये सब कुछ आप चाहते हो, वो हम एक स्थिरता से आपको नहीं दे सकते हैं। इस तरीके से भी वो बोलते हैं। तो यहाँ लोगों की महफिलों में आपको लेकर जो भी बातचीत होती है वो यही है कि आपको लेकर उनके दिलो दिमाग में हर तरीके की बातें होती है कि जो मैंने आपको कहा कि आप सच में इमेज कॉन्शियस हो, वो लोगों को पता है, आप जिम्मेदारी निभाते हो, वो भी लोगों को पता है। तो जो कुछ भी मैंने अभी कहा वो हर तरीके से लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसकी वजह से लोग यही मानते हैं कि आपको इतना ज़्यादा अपने आप में फेवरेबल नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं होना चाहिए। हाँ, फेवरेट कोई भी अपने आप के लिए होता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है जिसके चलते आप अपने आप को ही भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ इस वजह से 3 ऑफ वैंड और 3 ऑफ कप की एनर्जी आई है। तो इसका मतलब यही होता है कि आप लोगों के साथ एंजॉय करते हो, उनके साथ पार्टी करते हो, घूमते फिरते हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लुटाते हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते हो, और लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा पैसे लुटाने की वजह से लोगों की महफिलों में आपकी ज़्यादातर यही बातचीत होती है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, और जब पैसे नहीं बचते हैं तो हम हमारे पास मांगने भी आते हो। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है आपके लिए कि लोग आपके बारे में ये बोल रहे हैं कि आपके पास जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तब आप इधर उधर दूसरों से भी हेल्प मांगते हो। तो ये ठीक बात नहीं है। आपको अपने पैसे को किस तरीके से, किस दिशा में, किस जगह पे खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा इमेज कॉन्शियस नहीं होना है कि आप अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से मेल्ट करो और पूरी तरीके से एक पिघलाने की कोशिश करो, या बहुत ही एक इमेज को धुंधला कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादातर अपने अस्तित्व को लेकर स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, लोग अच्छी तरीके से पहचानते हैं। आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हुए साबित करने की कोशिश करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर करते हो, अपने वर्क प्लेस के लोगों के लिए करते हो, अपने आसपास के पड़ोसियों के लेकर करते हो, उन सभी के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो। तो लोग सच में सोच में पड़ जाते हैं कि आपको इतना ज़्यादा साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन है, कैसे है। लोग सच में आपको जानते हैं, तो ये सब कुछ करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये वो आपको कहना चाहते हैं। तो लोगों की महफिलों में आपको लेकर इस वजह से ही बातचीत होती है कि आप करते हो तो बहुत ज़्यादा ही करते हो, बहुत कुछ करते हो, और अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव और सकारात्मक दिखाने की हमेशा हमारे सामने कोशिश करते हो। लेकिन ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं देखना है। आप जैसे हो वैसे बनकर रहो। हमें अच्छी तरीके से पता है कि आप कैसे पर्सन हो, तो बार बार उसको साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। ये जो डबल 3 की एनर्जी है वो आप क्लैरिफाई बार बार कर रहे हो अपने आप की चीज़ों को देकर, अपने आप के वक्त को देकर, अपने आप की इमेज को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाकर। तो ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप सच में कैसे इंसान हो।
तो कभी कभी आप जो बहुत ज़्यादा ही कर देते हो, इसको लेकर ही लोग महफिलों में बातचीत करते हैं। हर तरीके से आपको लेकर बातचीत होती है। कहीं हद तक आप एक बहुत ही मेंटेन और बहुत ही बैलेंस इंसान हो, लेकिन इस बैलेंस को इम्बैलेंस भी आप खुद ब खुद ही बनाते हो, ऐसा लोगों का मानना है। और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हो वो लोगों को पता है, तो बहुत कुछ बहुत ज़्यादा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप ये जो इमेज में आ जाते हो फूल की एनर्जी में, वो आपके लिए ठीक नहीं है। कभी कभी आप सभी में ओवर रिएक्ट करते हो और ओवर करने की कोशिश करते हो, इस वजह से बेवकूफ़ भी नज़र आते हो, आपको पता है। और ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। लोगों की महफिलों में आपको लेकर बातचीत इस वजह से ही होती है कि आप हर तरीके से कॉन्शियस रहने की वजह से, अपनी इमेज को अच्छी बनाने की वजह से सब कुछ बहुत ओवर ही करते हो, जिस वजह से कभी कभी बेवकूफ़ भी लगते हो। तो ये सब कुछ उनको एक हंसी के पात्र आप बन जाते हो। आप इस एनर्जी में रहते हो तब तक के लिए तो ठीक है, तब तक के लिए आपकी बहुत तारीफ़ होती है। लेकिन जब आप सब कुछ ओवर करने लगते हो, तब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इतना ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि आप कैसे हो। जजमेंट की एनर्जी, यहाँ लोग आपको लेकर जज करते हैं आपको कि इतना ज़्यादा अपने आप को नहीं दिखाओ, अपनी प्रतिभा को क्लियर करने की या पूरी तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश मत करो। हमें बिल्कुल अंदाज़ा है, बिल्कुल पता है कि आप कैसे इंसान हो। तो आपको लेकर कोई नेगेटिव नहीं मान रहा है, ऐसा लोग महफिल में बातचीत कर रहे हैं। लोग आपको लेकर ये बोल रहे हैं कि हम आपको किसी भी तरह बुरी नज़र से या गलत व्यवहार से या एक आप नेगेटिव हो ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन आप सच में जब ओवर करते हो तब सच में बेवकूफ़ लगते हो, ऐसा वो मानते हैं। तो लोग आपको ज़्यादातर इस एनर्जी से आप आगे बढ़ जाते हो, परे निकल जाते हो, तब सच में आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। इस वजह से आप इस एनर्जी में आ जाते हो। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये ज़्यादातर बात करते हुए या कुछ वर्क करते हुए ओवर क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ है। तो लोगों की महफिलों में आपको लेकर बहुत सारी ऐसी बातचीत होती है जो कहीं हद तक आपको भी जानने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अपनी इमेज को ज़्यादातर दिखाने की कोशिश मत करो, जैसे हो वैसे बनकर रहो, जिसके चलते एक बैलेंस, एक मेंटेनता आपके अंदर पूरी तरीके से बनकर रहे। आपको खुद ही अपने आप को बैलेंस करने की ज़्यादातर ज़रूरत है। ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों ने देख लिया है, लोग समझ गए हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की या बहुत ज़्यादा ओवर सोचने की भी आपको ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या सोचते होंगे। तो इस वजह से ही लोग जज करने लगते हैं आपको, तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। आपको यहाँ ज़्यादातर ये जो आपने स्टोन चूज़ किया है, वाइट क्रिस्टल स्टोन, इस तरीके से रहने की ज़रूरत है। आप अपने तरीके से जो आपको सही लगता है वो कर दीजिए। उसके बाद लोग आपको लेकर जो सोचना चाहे सोचे, जो मानना चाहे माने, वो उनकी सोच है, उनकी अपनी सोच है, जैसे सोचना चाहे सोचे। आपको इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे बारे में इस तरीके से सोच रहे होंगे, उस तरीके से सोच रहे होंगे, मुझे लालची समझ रहे होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा एक अजीब ढंग से देख रहे, अजीब ढंग से मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे होंगे। ये सब कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पारदर्शक रहिए। नॉर्मल वे में आप जो कुछ भी अपने फैमिली के लिए, आसपास के लोगों के लिए कर सकते हैं वो कीजिए, ओवर मत कीजिए। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।